अभी हाल में नीति आयोग द्वारा मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने जो बिहार की गरीबी की एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत की है, उस पर एक विवाद ने जन्म लिया है। क्या पहले से विकसित राज्य और काफ़ी पिछड़े राज्यों की तुलना करना सही है या गलत? क्या जिन राज्यों को बीमारू राज्यों कहा गया था, वह अभी भी क्यों गरीब के जाल में फंसे हुए हैं? बिहार, जो अपने महान ऐतिहासिक गाथाएं और उपजाऊ भूमि के लिए जानी जाती है, क्यों लगातार गरीब राज्यों में शुमार है? जहां डिजिटल प्रगति में बिहार को स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, बिहार का विधानसभा पहला विधानसभा भवन बनता है जो पूरी तरीके से पेपरलेस होता है, वहीं ये रिपोर्ट दूसरी तरफ डिजिटल सेवा और बैंकिंग सर्विस के प्रयोग में बिहार को सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार करता है। एक और जगमगाती रोशनी जो विकसित आधुनिक पटना शहर की भव्यता को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य जीवन की सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते ग्रामीण जिंदगी। ये जो दो बिल्कुल अलग बिहार की तस्वीरें हैं, इनके बीच ही आंकड़े की सच्चाई छुपी हुई है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी यह रिपोर्ट ग्रेटर इंडिया, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक मंच, सत्य विकास लक्ष्य, वर्ल्ड सोशल एसोसिएशन और लंदन प्रेस क्लब के प्रवीण भारद्वाज की एक संयुक्त पहल है, जिसके माध्यम से हम बिहार के सामाजिक जीवन और आर्थिक समस्या और विगत वर्षों में हुए प्रगति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जिसका ये प्रथम भाग है। इतनी उपजाऊ भूमि, नदियों का जाल, मेहनतकश किसान, फिर भी जिस राज्य को कृषि का सिरोमर होना चाहिए था, वह पिछड़ा क्यों है? जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वाजिद हसन, कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद से, उनकी राय। हाँ, जैसा कि अभी नीति आयोग का डेटा आया है, बिहार हमारा भारत में सबसे गरीब राज्य है। हम गरीबी को जो है, कृषि को अगर उन्नत कर दें, कृषि में उन्नति लाएं, तो हम गरीबी को इसको काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में 70 से 80% आबादी आज भी जो है हमारा कृषि पर आधारित है। और कृषि में उन्नति लाने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो माइग्रेशन है लेबर्स का, उसको रोकना होगा। उसको रोकने के लिए हमें कृषि से संबंधित छोटे लघु उद्योगों की स्थापना करनी होगी, और उसके बाद जो हमारा लेबर है उसको हमें स्किल, क्योंकि जो लेबर वेज है, लेबर को जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। अगर हम उसको स्किल्ड कर देंगे तो वो जस्ट डबल, 1.5 से 2 गुना हो सकता है उसको। और छोटे छोटे लघु उद्योग कृषि आधारित, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका कीमत बहुत कम जाता है, और उसको अगर हम प्रोसेस करके सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका दाम बहुत ज़्यादा हमारे किसानों को मिलेगा। उससे गरीबी काफ़ी हद तक जो है उन्मूलन हो सकता है। दूसरा एक फैक्टर और है, हमारे यहाँ बिहार में जो है ज़मीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। सही से अभी पूरे बिहार में चकबंदी नहीं हुई है। अगर गवर्नमेंट इस और अपना ध्यान ले जाए, चकबंदी कर दे, तो जो किसानों के खेत 4 से 5 जगह छोटे छोटे टुकड़ों में जोत बटी हुई है वो एक जगह हो जाएगी, तो वो अच्छी तरीके से वहाँ पे जो है मैकेनाइजेशन करके खेती करेगा, तो उसको अधिक लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे अगर जो है लघु उद्योगों की स्थापना और चकबंदी और माइग्रेशन को रोकना और लेबर्स को स्किल करना, तो इससे जो है इनकम को बढ़ाया जा सकता है और गरीबी को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विगत वर्षों में बिहार में अभूतपूर्व विकास किया गया है। कई मापदंडों में बिहार ने अपने आप को श्रेष्ठ भी साबित किया है, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार अभी काफ़ी कार्य की ज़रूरत महसूस करता है। रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में विकास कहीं पीछे नजर आता है। ऐतिहासिक नगरी गया के भ्रमण के दौरान हमने बात की सहायक नियोजन अधिकारी भरत जी राम से, जो खुद एक अच्छे अधिकारी होने के साथ साथ सच्चे समाज सेवी और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने वालों में हैं। अभी नीति आयोग के द्वारा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, इसमें गौर करने वाली बात है कि वह राज्य जो लिटरेसी रेट में काफ़ी पिछड़ा हुआ है वह अत्यंत गरीब है, अर्थात बिहार, और वह राज्य जो लिटरेसी रेट में सबसे अधिक समृद्ध है वह है केरला, और वह सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में आ रहा है।
ये जो मापदंड तैयार किया गया है, जिसका 3 आधार और 12 सूचकांक बनाए गए हैं, उसके आधार पर बिहार को सबसे करीब राज्य घोषित किया गया है। और मेरा मानना है कि लिटरेसी सबसे ही बड़ा प्रमुख कारण है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लिटरेसी रेट बिहार का देश में सबसे कम है, जिसके चलते यहाँ की गरीबी सर्वाधिक है, इसके चलते अवेयरनेस की कमी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार कृषि है, और हमें ज़रूरत है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले राज्य में जहाँ बाढ़ और सूखे की समस्याएं हमेशा रहती है, तो कृषि रोड मैप जो है उसको अच्छी तरीके से लागू किया जाए और किसानों को सामान्य किसान से स्मार्ट किसान बनाने की पहल की जाए। और जैसे ही लिटरेसी रेट बढ़ेगी, अवेयरनेस की वृद्धि होगी, और साथ ही यहाँ पे उद्योग धंधे लगाकर खनिज संपदा जो भी है उसको रिसर्च करके इसका अनुपालन किया जाए, तो मैं चाहूँगा कि जो सहकारी संघवाद, जो नीति आयोग इस पर आधारित है, में संघ की भी भूमिका हो बिहार को ये इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, और उद्यमिता विकास पर जोर दिया जाए, लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं से रूबरू कराया जाए, कौशल विकास और स्मार्ट किसान के माध्यम से ये किया जा सकता है। अतः जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय स्मार्ट किसान ही बिहार की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाकर बिहार को एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में ला सकता है। एक तरफ डिजिटल बिहार, एक तरफ पिछड़ा ग्रामीण व्यवस्था। इस तस्वीर को ग्रामीण व्यवस्था और कृषि में अधिक निवेश और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। रिपोर्ट पर जब हमने लंदन प्रेस क्लब के प्रवीण सर से बात की तो उन्होंने कहा, रिपोर्ट एक रास्ता बताती है कि किन क्षेत्रों में कितना कार्य किया जाना चाहिए। नीति आयोग के नए आंकड़े की बात करें तो इसको लेकर विवाद काफ़ी अधिक हो गया है। जैसे बिहार सबसे पिछड़ा इसमें दिखाया है गरीबी के रूप में, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है इसमें सिर्फ आय एक मानक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे इसमें 3 मानक के अंदर 12 विभिन्न मापदंड को अपनाया गया है। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है, हो सकता है आंकड़ों को लेकर विवाद हो, लेकिन ये पहली बार एक कोशिश है जो गरीबी को सिर्फ एक आय के आधार पर ना देखते हुए इसको शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल वगैरह से भी जोड़ा जाए। तो हो सकता है इन आंकड़ों को लेकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात और भी की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं के लिए एक अच्छा रिपोर्ट है जिसपे अगर नीति निर्माता ध्यान दे और इन मापदंडों पे विशेष रूप से कार्य किया जाए तो हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार विकास के नए मापदंड उनके लिए बनाकर उनको विकसित किया जा सकता है। जैसे बिहार शिक्षा में पिछड़ा है तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पे बिहार में अधिक फोकस कर सकते हैं। केरल जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य बहुत अच्छी पहले से है, वहाँ जॉब क्रिएशन और अन्य चीज़ों के लिए भी कार्य किया जा सकता है। मणिपुर जहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है तो वहाँ पेयजल के लिए भी अधिक कार्य किया जा सकता है। रही बात जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट चूँकि 2015-16 के आंकड़े पर आधारित है और इन 5 सालों में गंगा में बहुत अधिक पानी बह गया है, मतलब समय काफ़ी बदल गया है। जैसे डिजिटलाइजेशन होने के कारण बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। हमने कोरोना काल में बिहार का हमने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में भी तारीफ की गई। हर ब्लैक लाइन के पीछे कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइन है। कहते हैं ना, जब काले घने अंधेरे बादल हो तो उसके बाद उजाला बहुत अच्छा होता है। तो हम अगर इस रिपोर्ट को देखें, कुछ निगेटिव चीज़ें हैं पर कई पॉजिटिव चीज़ें जब हम इसके अच्छे से देखते हैं तो कई ऐसी पॉजिटिव बातें बिहार के लिए निकलती है जो भविष्य में बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। ज़रूरत इन रिपोर्ट में दिखाई गई कमियों पर सही तरीके से केंद्र और राज्य को साथ मिलकर कार्य करने की है। यह हमारे रिपोर्ट की प्रथम कड़ी थी। अन्य भागों में हम विस्तृत रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य और व्याप्त समस्याओं पर आपसे बात करेंगे। 2019-2020 के आंकड़े कितने फर्क ला सकते हैं, इस रैंकिंग में इन सब विषय पर हम सच्चाई सामने लाएंगे, जहां हमारे साथ इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ साथ होंगे। धन्यवाद।